हेलो किड्स। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ और जिसका नाम है डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स में अपन जानते हैं कि दूध से बनी हुई जो जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके दही हो गया, चीज़ हो गया, छाछ हो गई, क्रीम हो गई, ये सब क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स में फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स की अपन बात करें तो अपन योगर्ट, चीज, केफिर, बटर मिल्क, सोर क्रीम, एसिडोफिलस मिल्क, ये सब अपन मिल्क प्रोडक्ट्स में, हम डेयरी प्रोडक्ट्स में हम बात करते हैं। सबसे पहले अपन अगर चीज़ की बात करें, सबने देखा होगा चीज़, और चीज़ को बहुत चीज़ बहुत पसंद होता है। बच्चों को भी और बड़ों को भी हम पिज़्ज़ा पे, बर्गर पे चीज़ को घिस घिस कर खाते हैं। तो चीज़ जो है वो मेड अप ऑफ केसिन, केसिन से बना हुआ होता है। और वेराइटीज ऑफ चीज़ प्रेजेंट होते हैं, वेराइटीज ऑफ चीज़ जो है वो बनाए जाते हैं और वो अलग अलग तरीके से डिफरेंट होते हैं। वो डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे फ्लेवर अलग हो सकता है, उनका टेक्सचर अलग हो सकता है, टाइप ऑफ मिल्क अलग हो सकता है, सॉल्ट और सीजनिंग अलग तरीके की होती है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया और मोल्ड स्पीसीज जो यूज की जाती है इन राइपनिंग, और मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग मेथड। चीज जो है ये अलग अलग टाइप का है, हो सकता है अपन ने बात की थी, और अलग अलग बेसिस हो सकते हैं उसके। ये हार्ड चीज हो सकता है, सेमी हार्ड हो सकता है, और सॉफ्ट हो सकता है। हार्ड चीज, सेमी हार्ड और सॉफ्ट चीज। अपन मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स ऑफ चीज, द माइक्रोब्स इन्वॉल्व एंड द कैटेगरी दे कैन बी प्लेस्ड, है ना। चीज का एग्जाम्पल माइक्रोब्स जो इन्वॉल्व है और वो कौन सी कैटेगरी में रखे गए हैं, जैसे कि सॉफ्ट अनराइव्ड, हमने बात की थी कि सॉफ्ट चीज, और हमने बात की थी सेमी हार्ड और हार्ड चीज। तो अपन देखें कि सॉफ्ट या फिर अपने जो अनरिपन्ड है, जैसे कि कॉटेज, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्वॉल्व है वो क्या है? लेक्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है। क्रीम है तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस। ठीक है। सॉफ्ट राइपन 1 to 5 months। ठीक है। तो जैसे लिम बर्गर है तो उसके लिए है लैक्टोकोकस लैक्टिस। कैम्बर्ट है, कैमेम्बर्ट है तो वो है लैक्टोकोकस लैक्टिस। ब्री है तो उसके लिए है लैक्टोकोकस लैक्टिस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, माइक्रोब्स जो इन्वॉल्व है। ठीक है। क्योंकि अपन डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, चीज जो कि सेमी सॉफ्ट राइपन 1 to 12 months, जैसे कि ये आप देख सकते ब्लू, तो वो होता है किसकी वजह से? जो आपका होता है लैक्टोकोकस लैक्टिस, पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोकोकस, जैसे कि ब्रिक, गोर्गोनजोला, मॉन्टेरी, म्यूनसर्ट, रॉकी फोर्ट। तो ये सारे जो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं हार्ड चीज, हार्ड राइपन 3 to 12 months, जैसे इडम, ग्रुएरी, स्विस। आपने देखा होगा कितनी बार टॉम एंड जेरी का जो शो होता है उसमें आपको चीज दिखती है, जो चीज के पीछे भागते रहते हैं। जो लैक्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो इन्वॉल्व होते हैं चीज के लिए। सेकेंडरी माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, जैसे लार्ज होल्स के लिए लार्ज होल्स प्रोपियोनी बैक्टीरियम, वाइट मोल्ड्स पेनिसिलियम, ब्लू ग्रीन मोल्ड्स पेनिसिलियम रॉकी 40, राइपनिंग एजेंट्स बैक्टीरियल और यीस्ट कल्चर्स एडेड इन एडिशन टू द रेगुलर लैब कल्चर्स, attenuated cultures which are not intended to grow but only to contribute their enzymes। और यहाँ पर अपन देखें चीज प्रोडक्शन की बात करें, चीज के प्रोडक्शन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं रॉ मिल्क। रॉ मिल्क तो मोस्ट चीज मेकिंग, पहले पास्चुराइजेशन, ठीक है, पास्चुराइजेशन के बाद में स्टैंडर्डाइजेशन और फिल्ट्रेशन। ठीक है। और यहाँ से फिर ये इधर आया। ठीक है। फिर रेनेट एंजाइम, और फिर यहाँ से भी अगर आप देखें ट्रेडिशनल चीज मेकिंग से यहाँ पर कोगुलेशन। ठीक है। कोगुलेशन हो गया। फिर यहाँ पर कोगुलेशन करने के बाद में ये कटिंग हो रहा है, स्टीरिंग एंड कुकिंग हो रहा है। ठीक है। यहाँ आप देखिए कि फर्मेंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर इनोकुलेशन हो रहा है। उसके बाद में स्टीरिंग एंड कुकिंग के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि कर्ड्स, फिर यहाँ मिलिंग और ड्रेनिंग ऑफ द वी, वी ड्रेन किया जा रहा है, ड्रेनिंग ऑफ द वी। फिर आप मिलिंग,
फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्टिंग, आपको डायग्राम बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, सॉल्टिंग। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कॉटेज और क्रीम चीज, ठीक है, फ्रेश चीज। फिर उसको सांचों में रखा जा रहा है, ये पोरिंग इनटू मोल्ड्स। उसके बाद में प्रेसिंग, प्रेसिंग के बाद में आप देखिए यहाँ पर ये राइपनिंग है और ड्रेनिंग एडिशनल भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राइपन्ड चीज, राइपन्ड चीज। अब क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं चीज के? तो चीज कंटेन्स, चीज में होता है होस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम, प्रोटीन और अपने फॉस्फोरस, जिंक, विटामिन ए, विटामिन B12 और कैल्शियम जरूरी होता है। कैल्शियम इज वन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स मोस्ट लाइकली टू बी लैकिंग इन द अमेरिकन डाइट। हाई क्वालिटी प्रोटीन चीज में प्रेजेंट होता है। इन चीज प्रोवाइड्स द बॉडी विथ एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर स्ट्रॉन्ग मसल्स। और अगर आप लैक्टोज इनटॉलरेंट है, ठीक है, इफ यू आर लैक्टोज इनटॉलरेंट, जो बहुत सारी चीज होती है पर्टिकुलरली जैसे एज चीज सच एज चेडर और स्विस, ये कंटेन लिटिल और नो लैक्टोज और इसीलिए आर ऑफन वेल टॉलरेटेड। नेक्स्ट अपन ले लेते श्रीखंड। श्रीखंड किसको नहीं पसंद है? बहुत सारे लोगों को श्रीखंड पसंद है। श्रीखंड क्या है? ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट मेड बाय कॉन्सेंट्रेटिंग कर्ड बाय रिमूविंग वी एंड टू विच शुगर, फ्लेवर एंड कॉन्डिमेंट्स आर एडेड। ठीक है, ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जो मेड होता है बाय कॉन्सेंट्रेटिंग कर्ड। ठीक है, कर्ड को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है और फिर वी अलग किया जाता है और फिर उसमें शुगर और फ्लेवर और कॉन्डिमेंट्स जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। अगर अपन मैन्युफैक्चर ऑफ श्रीखंड की बात करें तो द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ श्रीखंड इन्वॉल्व्स the preparation of curd. Okay. The method of manufacture of Shrikhand involves the preparation of curd or dahi by fermentation of milk with starter culture. ठीक है, जो मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर श्रीखंड, उसमें इन्वॉल्व होता है प्रिपरेशन ऑफ कर्ड या दही का फॉर्मेशन, जो हम करते हैं फर्मेंटेशन मिल्क विथ स्टार्टर कल्चर, हम थोड़ा सा दही बनाते हैं। ठीक है, और फिर प्रिपरेशन ऑफ चक्का और बाय ड्रेनिंग द वी। वी क्या होता है? वी जो होता है जो वाटरी पार्ट ऑफ मिल्क, ठीक है, दैट रिमेन्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। मतलब कर्ड बनने के बाद या दही बनने के बाद में जो वाटरी पार्ट रह जाता है मिल्क का, उसको हम क्या बोलते हैं? वी। बाय ड्रेनिंग वी फ्रॉम द कर्ड और फिर ब्लेंडिंग और फिर उसमें ऐड करते हैं हम जैसे शुगर, कलर, फ्लेवर, स्पाइसेस और फ्रूट्स टू ऑब्टेन अ डिजायर्ड कंपोजिशन एंड कंसिस्टेंसी। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप की श्रीखंड की वेराइटीज। यहाँ आप देख सकते हैं येलो श्रीखंड है, पिस्ता श्रीखंड है, बादाम पिस्ता श्रीखंड है। यहाँ पर वही प्रोसीजर दिया हुआ है, स्किम मिल्क, फिर उसे हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर कूल किया जाता है, फिर उसमें इनोकुलेशन किया जाता है जैसे एस लैक्टिस और फिर उसको इंक्यूबेट किया जाता है 10 to 12 आवर। दही बनता है ना, दही बनता है, इसी प्रोसीजर से ही बनता है। फिर दही के बाद में उसको बांस के सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, वी को अलग कर दिया जाता है। फिर फॉर 90 मिनट्स क्रीम, शुगर, कार्डमम और फिर चक्का बनाया जाता है और फिर प्लानेटरी मिक्सचर और फिर आपकी क्या है, पैकेजिंग एट रूम टेम्परेचर। न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स क्या होंगे? एक तो प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एड्स इन बोन हेल्थ। प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मेक्स टीथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, एड्स इन बेटर स्लीप, हेल्प्स टू गेन वेट, वेट गेन हेल्प करेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन बी, कीप्स यू फील फुल, एकदम आपका पेट जो होगा फुल लगेगा आपको भरा हुआ। एक्सफोलिएट्स डेड स्किन फ्रॉम बॉडी, गिव स्मूथर स्किन, नरिशेस विथ सॉफ्ट सप्पल एंड ग्लोइंग स्किन, रिड्यूसेस डैंड्रफ। नेक्स्ट अपन योगर्ट की बात कर देते हैं। योगर्ट क्या है? वेराइटी ऑफ कर्ड, होल, लो फैट, skim milks and even cream can be used to make yogurt. In production of yogurt, a mixed culture of Streptococcus thermophilus,
Lactobacillus acidophilus is usually added to the pasteurized milk and incubated at 40 to 46 डिग्री सेंटीग्रेड। तो योगर्ट के प्रोडक्शन में एक मिक्स कल्चर लेते हैं किसका, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, और इज यूजुअली एडेड टू द पास्चराइज्ड मिल्क। पास्चराइज्ड मिल्क में ऐड किया जाता है और इंक्यूबेट किया जाता है 40 to 46 डिग्री सेंटीग्रेड। इंक्रीज इन फॉलिक एसिड कंसेंट्रेशन ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेड इन मिल्क इज यूजफुल फॉर वाइड वेराइटी ऑफ डिसऑर्डर्स। फर्मेंटेड मिल्क जो होगा वो वाइड वेराइटी ऑफ डिसऑर्डर जैसे कि कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायबिटीज और हाइपोकोलेस्ट्रीमिया के लिए यूजफुल है। योगर्ट ये तो सबको आता होगा कैसे बनाते हैं। मेकिंग योगर्ट, मिल्क कंटेनिंग लैक्टोज, फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एडेड टू द मिल्क, बैक्टीरिया फीड ऑफ लैक्टोज इन द मिल्क। ठीक है, बैक्टीरिया जो होंगे वो फीड ऑफ करेंगे लैक्टोज इन द मिल्क पर, फिर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस इंक्रीज द मिल्क एसिडिटी, और मिल्क प्रोटीन केसिन थिकन्स एंड कोगुलेट्स टू प्रोड्यूस योगर्ट। योगर्ट प्रोडक्शन, योगर्ट का प्रोडक्शन मतलब फर्मेंटिंग मिल्क्स विद डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अभी अपन ने देखे थे पढ़े थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट फ्लेवर, टेक्सचर, कंसिस्टेंसीज, मोर रिसेंटली हेल्थ एट्रीब्यूट्स। और इनमें होता है जैसे लाइव योगर्ट्स में आप देखते हैं विच कंटेन हार्मलेस बैक्टीरिया। ठीक है, हार्मलेस बैक्टीरिया दैट आर एडेड टू द मिल्क एंड आर स्टिल प्रेजेंट एंड अलाइव। प्रोबायोटिक योगर्ट्स आपने बहुत देखा होगा, प्रोबायोटिक योगर्ट्स के बारे में आपने सुना होगा, विच कंटेन लाइव प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर सजेस्टेड टू बी बेनिफिशियल टू हेल्थ। ठीक है, लाइव प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बेनिफिशियल होते हैं, सजेस्टेड टू बी बेनिफिशियल टू हेल्थ। बायो योगर्ट्स विच आर वेरी पॉपुलर एंड आर मेड यूजिंग बाइफिडोबैक्टीरिया। बायो योगर्ट हैज अ माइल्डर और क्रीमियर फ्लेवर होता है विच इज लेस एसिडिक देन सम अदर वेराइटीज एंड हैज शोन टू एड डाइजेशन एंड प्रमोट्स गुड हेल्थ। यहाँ पर आप देखिए योगर्ट एज ए प्रोबायोटिक फूड। तो योगर्ट इज बेसिकली प्रोबायोटिक फूड विथ लाइव एंड एक्टिव कल्चर्स। इट कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं एंड आर बिलीव टू बी बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ। और 4 जो मेजर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और बाइफिडोबैक्टीरिया। योगर्ट्स के न्यूट्रीफैक्ट्स क्या क्या हैं। योगर्ट इज रिच इन पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, बी विटामिन इंक्लूडिंग B12। ये easy to digest than milk. Yogurt is easier to digest than milk. Yogurt contributes to colon health. Yogurt strengthens and stabilize the immune system. Immune system को strengthen और stabilize करता है, अच्छा रखता है। और research has shown that women who eat 4 cups of yogurt, ठीक है, जो औरतें जो 4 कप योगर्ट खाती हैं, weak have less vaginal and bladder infection, उनमें less vaginal और bladder infection होगा। Lactic acid or yogurt is perfect medium to maximize calcium absorption, or yogurt can be used as effective dog. कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैसा कि हम जानते हैं कि ऑल्दो कोलेस्ट्रॉल इज इम्पॉर्टेंट होता है एंड नेसेसरी फॉर ह्यूमन हेल्थ, हाई लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड हैव बीन लिंक्ड टू डैमेज ऑफ आर्टरीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट होता है लेकिन जब हाई लेवल का हो जाए कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर तो वो उसको देखा जाता है डैमेज टू आर्टरीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज की तरफ। तो मेजर डाइटरी सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल जैसे कि चीज, एग यॉक, बीफ, पोर्क, पोल्ट्री, फिश और श्रिम्प। और कोलेस्ट्रॉल कंट्रीब्यूट्स टू एथेरोस्क्लेरोसिस, ये कंडीशन दैट ग्रेटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक और बाय सप्रेसिंग द एक्टिविटी ऑफ की प्रोटीन दैट प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड ब्लड वेसल। तो यहाँ पर ये जो है वो इसको देखा जाता है हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक। अब योगर्ट जो है एज ए कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसर, योगर्ट हमें यूज करना चाहिए योगर्ट एज ए कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसर। तो योगर्ट जो है कंटेन अ फैक्टर दैट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम एसीटेट, और दिस फैक्टर में बी either 3-hydroxy 3-methyl glutaric acid
ओरोटिक एसिड प्लस थर्मोफिलस मिल्क एंड मिथेनॉल सोल्यूबल्स थर्मोफिलस मिल्क ऑन लीवर कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर्ड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस ड्यू टू बैक्टीरिया कॉजिंग डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और बैक्टीरिया रिमूव्स कोलेस्ट्रॉल और इट्स प्रिकर्सर्स फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जैसे एल एसिडोफिलस। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस अपन ने बात की थी कि लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है इसको ऑल्सो कॉल्ड इज लैक्टेस डेफिशिएंसी एंड हाइपोलैक्टेसिया। लैक्टोज इंटॉलरेंस को अपन और क्या बोलते हैं, लैक्टेस डेफिशिएंसी और हाइपोलैक्टेसिया इज द इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट लैक्टोज, मतलब लैक्टोज जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस या लैक्टेस डेफिशिएंसी या हाइपोलैक्टेसिया इज द इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट लैक्टोज, जो कि एक शुगर है फाउंड इन मिल्क एंड सम डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो कि एक शुगर क्या है, अ शुगर फाउंड इन मिल्क एंड सम डेयरी प्रोडक्ट्स। तो लैक्टोज इंटॉलरेंट इंडिविजुअल्स हैव इनसफिशिएंट लेवल ऑफ लैक्टेस, जो एंजाइम है, and lactase the enzyme that metabolize lactose in their digestive system, और इनके सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे एब्डोमिनल ब्लोटिंग, क्रैम्प्स, डायरिया, नोजिया, है ना, वॉमिटिंग आफ्टर कंज्यूमिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लैक्टोज। तो बच्चों आज हमने डेयरी प्रोडक्ट्स की बात की। डेयरी प्रोडक्ट्स में हमने चीज़ की बात की, हमने श्रीखंड की बात की, और हमने अपने योगर्ट की बात की। डेयरी प्रोडक्ट्स हमें कितने यूज़फुल होते हैं, उनके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसकी हमने बात की। आशा है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। लास्ट स्लाइड में लगा देती हूँ।